7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद और हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता हो जाने वाले CDA के अफसर अयाज खान महसूद का 24 घंटों के बाद वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि वो डेरा इस्माइल खान में हैं। उन्होंने कहा है कि कौमी इदारों को बदनाम न किया जाए और इस बारे में बात करने के लिए हम इस्लामाबाद से अली राना से, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ देर के बाद। कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP दावड़ के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। JIT में ISI और IB का एक नुमाइंदा होगा, जबकि इसकी क़यादत SSP करेंगे। अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खील वाल ने पाकिस्तानी अहदेदारों से कहा है कि वो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर के कत्ल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में तकसीम का सबब न बनने दें। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना अज खुद नोटिस केस में पेमरा, ISI और इलेक्शन कमीशन के जवाबात मुस्तरद कर दिए हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस को इंतहाई मतलूब अस्करी कमांडर जाकिर मूसा की मुबैना मौजूदगी का इल्म होने के बाद भारतीय पंजाब के तारीखी शहर अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मिल्कियत मुकदमे के 3 मुस्लिम मुद्दायान ने, जो कि अयोध्या के बाशिंदे हैं, कहा है कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली विश्व हिंदू परिषद सेना की रैलियों के पेश नज़र मकामी मुसलमान खौफज़दा हैं। सऊदी अरब में डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि 11 अफराद पर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी खशोगी को हलाक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और अमरीका ने 17 सऊदियों पर ताज़ीरात आयद करने का ऐलान किया है, जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। अमरीका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कने वाली आग के सबब लापता होने वाले अफराद की तादाद 66 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासर इमारतों से लाशें मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि मेक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर तैनात अमरीकी फ़ौजियों की अपनी इंतहाई सरहद को पहुँच गई है। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि वाशिंगटन शिमाली कोरिया के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी नहीं करेगा और एक बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल ने कैम्बोडिया के बदनाम ज़माना ख़िमर रूज के 2 जिंदा लीडरों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम का मुजरिम करार दिया है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता हो जाने वाले CDA के अफसर अयाज खान महसूद का 24 घंटों के बाद वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि वो डेरा इस्माइल खान में हैं। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश करेंगे। कमिश्नर इस्लामाबाद ने SP दावड़ के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। JIT में ISI और IB का एक नुमाइंदा होगा, जबकि इसकी क़यादत SSP करेंगे। अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खील वाल ने पाकिस्तानी अहदेदारों से कहा है कि वो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर के कत्ल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में तकसीम का सबब न बनने दें। मिस्टर ज़खील वाल ने कहा कि मक़तूल अफसर की लाश बड़े वक़ार और इज़्ज़त के साथ तोरख़म लाई गई और पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई। इस इक़दाम को दोनों मुल्कों के अवाम में इत्तेहाद को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि तकसीम के लिए। ज़खील वाल ने जुमे के रोज़ अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ज़िम्मेदार ओहदों पर तैनात अफराद को अपने बयानात में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस ऑफिसर ताहिर दावड़ की अलमनाक मौत पर अफ़गान अवाम ने हसासियत का मुजाहरा किया है। उन्होंने लाश को इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ पाकिस्तान के हवाले किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना अज खुद नोटिस केस में पेमरा, ISI और इलेक्शन कमीशन के जवाबात मुस्तरद कर दिए हैं। मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये मुल्क किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं है, ये आइन के तहत चलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नवंबर सन 2017 में इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद में धरने के मामले पर लिए गए अज खुद नोटिस केस की समाअत जुमे को जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस को इंतहाई मसलूब अस्करी कमांडर जाकिर मूसा की मुबैना मौजूदगी का इल्म होने के बाद भारतीय पंजाब के तारीखी शहर अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जाकिर मूसा को अलकायदा ने जुलाई सन 2017 में भारत में कायम किए गए अपने एक सेल अंसार गज़वातुल हिंद का सरबराह मुकर्रर किया था। इस बारे में भी हमारे पास तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मिल्कियत मुकदमे के 3 मुस्लिम मुद्दाइयान ने, जो कि अयोध्या के बाशिंदे हैं, कहा है कि अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना की रैलियों के पेश नज़र मकामी मुसलमान खौफजदा हैं और वो इससे कबल अयोध्या से नकल मकानी भी कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। विश्व हिंदू परिषद 25 नवंबर को अयोध्या में साधु संतों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और शिवसेना की एक बड़ी रैली करने जा रही है। दोनों ने दावा किया है कि इस रोज़ 1 लाख से ज़ायद अफराद अयोध्या पहुंचेंगे। सऊदी अरब में डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि 11 अफराद पर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी खशोगी को हलाक करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और ये कि हुक्काम 5 मुश्तबा अफराद को मौत की सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि इब्तदाई मंसूबा खशोगी को सऊदी अरब वापस आने पर मजबूर करना था, मगर टीम के सरबराह ने अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ किया है। और अमरीका ने 17 सऊदियों पर ताज़ीरात आयद करने का ऐलान किया है जो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। जिन पर ये ताज़ीरात लगाई गई हैं उनमें सऊद अल कहतानी भी शामिल हैं, जो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के एक चोटी के मुशीर थे। उनके अलावा सऊदी कौंसल जनरल मोहम्मद अली अल तुतैबी भी शामिल हैं। अमरीका ने उसके चंद घंटे बाद ये ऐलान किया जब सऊदी वकील इस्तिग़ासा ने खशोगी के कत्ल में मुश्तबा तौर पर मुलव्वस 5 अफराद के लिए मौत की सज़ा की अपील की। अमरीका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कने वाली आग के सबब लापता होने वाले अफराद की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासरा इमारतों से लाशें मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हलाक होने वालों की तादाद 66 तक पहुंच गई है। हुक्काम का कहना है कि रियासत के शिमाली जंगलात में लगी आग के बाइस लापता अफराद की तादाद का तयन उन एमरजेंसी कॉल्स से लगाया गया है जो मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने आग भड़कने के फौरी बाद मदद के लिए इमदादी इदारों को दी थी। अमरीकी वज़ारत दिफा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि मेक्सिको के साथ अमरीकी सरहद पर तैनात अमरीकी फ़ौजियों की अपनी इंतहाई हद को पहुंच गई है, लेकिन सदर ट्रंप अभी भी इस फोर्स में इजाफे के लिए कह रहे हैं। अमरीकी कस्टम्स और सरहदी बाड़ के तहफ़्फ़ुज़ और अमरीकी सरहद पर गश्ती दस्तों की मदद के लिए 5,800 से ज़्यादा हाजिर सर्विस फ़ौजी और 2,100 नेशनल गार्ड्स फिल वक्त तैनात हैं। ताहम फ़ौज को ये कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो सरहद पार करने वाले तारिकीन को गिरफ्तार कर सकें। तकरीबन 800 तारिकीन वतन इस वक्त सरहदी शहर तिजुआना में हैं और 4,000 के करीब तारिकीन का काफिला, जिनमें से ज़्यादातर होंडुरास से आ रहे हैं, मुतवक्की तौर पर चंद दिनों में तिजौनिया पहुंच जाएंगे। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि वाशिंगटन शिमाली कोरिया के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी नहीं करेगा। उन्होंने जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों पर जोर दिया कि वो प्योंगयांग के खिलाफ उस वक्त तक दबाव जारी रखें जब तक वो मुकम्मल तौर पर अपने जौहरी हथियार तलफ नहीं कर देता। उन्होंने जुमे के रोज़ सिंगापुर के वज़ीर आज़म ली सियन लूंग के साथ बाहमी मुलाकात के बाद कहा कि वो शिमाली कोरिया पर दबाव की मुहिम उस वक्त तक जारी रखें और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम ताज़ीरात नाफिज करें जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि शिमाली कोरिया जौहरी हथियारों से पाक हो गया है। पेंस का बयान उन खबरों के दौरान आया है कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने जुमे की सुबह नए जंगी हथियारों की आजमाइश का मुआयना किया है। पिछले कई महीनों में शिमाली कोरिया की तरफ से नए जौहरी हथियार बनाने का ये पहला वाक़या है। एक बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल ने कैम्बोडिया के बदनाम ज़माना खिमर रूच के 2 जिंदा लीडरों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम का मुजरिम करार दे दिया है, जो 1970 के आखिर में कैम्बोडिया के ज़ालिमाना दौरे हुक्मरानी में किए गए थे। ट्राइब्यूनल ने इन लीडरों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 92 साला नियॉन ची और साबिक सदर 87 साला क्यू सेम्फे को जुमे के रोज़ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया है और शाम में जारी लड़ाई 8वें साल में दाखिल हो गई है
اور امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فوجیں علاقے سے داعش کو نکالنے کے لیے بڑے حملے کر رہی ہیں۔ ادھر شام کے تنازع کے حل کے سلسلے میں امریکہ نے تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔